कर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है। और चुनाव आयोग कौन होता है? नागरिकता साबित करने वाला। ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार विधानसभा में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बीच बहस हो गई। इसके जवाब में नीतीश कुमार उठे तो सही, मगर तेजस्वी यादव के खानदान की बात गिनाने के लिए एसआईआर पर कुछ नहीं कहा उन्होंने। इस बहस को देखते हुए लगा कि तेजस्वी यादव के बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण पर कुछ तो कहेंगे, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अभी तक उन्होंने सदन के बाहर भी इस पर बयान नहीं दिया है। जबकि उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं गिरधारी यादव, उन्होंने बयान दिया है कि चुनाव आयोग एसआईआर थोप रहा है। खुद उन्हें 10 दिन लग गए दस्तावेज जुटाने में, बिहार की जनता कहां से जुटा पाएगी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा कि नागरिकता के नाम पर बिहार में वोटर लिस्ट की जांच हो रही है, लेकिन जब चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया उसमें किसी घुसपैठ का जिक्र तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई भी, अरे भाई सुन लो ना, आप अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए। कोई बाहर, वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अरे अब तू चुनाव जीत गए। नेता विरोधी दल इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए, बोलिए इधर देख के। उधर क्यों देखते हैं आप? इधर देखो यार, इधर क्या देखो। बैठिए, बैठिए प्रेम जी, बैठिए। बैठे बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। आप भी बैठे बैठे मत बोलिए, बोलिए। फरवरी एक नेता बोल रहे हैं, आपके नेता। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। आखिर चुनाव आयोग का वह सूत्र कौन था? अगर उसे बांग्लादेश, म्यांमार के नागरिक बिहार में मिले हैं तो चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? जब इससे जुड़ी खबरें तमाम अखबारों में छप गईं, तब इसका खंडन क्यों नहीं किया गया कि आयोग के किसी सूत्र का यह काम नहीं है और किसी बीएलओ को बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के नागरिक मिलने की सूचना नहीं है। मीडिया गलत खबरें छाप रहा है। क्या मीडिया ने अपनी इन खबरों पर कोई सफाई दी है? तेजस्वी यादव ने जब इस पर बोलना शुरू किया तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आक्रामक हो गए, लेकिन इस सवाल पर आने के बजाय सूत्र को लेकर तेजस्वी ने मूत्र से तुलना की थी, उसकी तरफ इशारा करने लग गए और उस पर भिड़ गए। यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय,
ये बरगला रहे हैं बिहार बहुत की हल्के जनता को। आदमी हैं। बैठिए ना यहाँ पे। अरे बहुत आप हल्के आदमी हैं। भिसिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के अजय आधार पर ही क्या क्या शब्द का गंभीर उपयोग विषय करके पे चर्चा चल रही बिहार है। को लज्जित करते हैं। बैठ जाइए ना। क्या चुनाव मतलब? आयोग का क्या मतलब? आप बैठिए बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं। बिहार की जनता क्या इसी से लज्जित है कि सूत्र को मूत्र कहा गया? क्या इस बात से लज्जित नहीं कि सूत्रों के इस्तेमाल से उस तक फर्जी सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं, उसे भरमाया जा रहा है? क्या बिहार की जनता एक गलत शब्द और एक भयंकर गलत काम में फर्क नहीं कर सकती कि दोनों में से खतरनाक कौन है? क्या उससे फर्क नहीं पड़ता कि सूत्रों के हवाले से बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल का घुसपैठिया मिलने की खबरें, झूठी खबरें फैलाई गईं? इसे लेकर बीजेपी और जदयू क्यों नहीं चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं? क्या उन्हें यह झूठ पसंद है? चुनाव आयोग को 21 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना था कि क्यों आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड को दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है। 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। चुनाव आयोग ने हलफनामा दे दिया है। आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है। आयोग का कहना है कि वोटर आई कार्ड की ही तो जांच हो रही है, तो पुराने वोटर आई कार्ड को कैसे मान्य कर सकते हैं? और आधार कार्ड पहचान का प्रमाण नहीं है। यहां हम इंडियन एक्सप्रेस में छपी दामिनी नाथ की रिपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं। झारखंड चुनाव के समय भी घुसपैठिए का फर्जी भूत खड़ा किया गया। तब 71 मतदाताओं की जांच हुई और आधार कार्ड को ही चेक किया गया। सबके आधार वैलिड पाए गए। यह बात उस समय आयोग ने झारखंड हाई कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में लिखी है। इस बार सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में चुनाव आयोग का कहना है राशन कार्ड को इसलिए मान्य नहीं किया क्योंकि बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड बन गए हैं। केंद्र सरकार ने 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाए हैं। बताइए, अभी तक केंद्र सरकार यह दावा कर रही थी कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन अनाज दिया जा रहा है, तो 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाने के बाद क्या यह संख्या घट गई है? चुनाव आयोग केंद्र सरकार के सबसे बड़े अभियान की भी हवा निकाल रहा है। 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है। महोदय, क्यों नहीं आधार को जोड़ा गया? आप इलेक्शन कमीशन ने आधार को लिंक किया था वोटर आईडी से ताकि डुप्लीकेसी ना हो। महोदय, क्यों नहीं राशन कार्ड इंक्लूड किया जाता है? क्यों नहीं मनरेगा कार्ड यूज करने के लिए अनुमति दी गई? बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सलाह दी कि आप आधार कार्ड यूज कीजिए, आप राशन कार्ड जो है आप इस्तेमाल करने का काम कीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फटकार और सलाह के बाद भी खुल के सामने आके अपनी बात को नहीं रखा। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव बोलते जा रहे थे। सामने बैठे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनका अभी तक एसआईआर पर एक भी बयान नहीं आया है। आपको हमने एक वीडियो में बताया भी था कि चंद्रबाबू नायडू भी मोदी सरकार के सहयोगी हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है कि जिस राज्य में चुनाव होने वाला हो वहां पर 6 महीना पहले यह काम नहीं होना चाहिए। वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण होना चाहिए, लेकिन उसे नागरिकता साबित करने से नहीं जोड़ना चाहिए। मगर 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं कहा, ना सदन के बाहर, ना आज जब उनके पास मौका था, बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बोल गए, मुख्यमंत्री बता दिया उन्होंने। लेकिन आप नीतीश कुमार को जवाब देते हुए खुद भी सुनिए। बात यह है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना पहले। हाँ पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया।
और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। लेकिन आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अब स्थिति बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब नहीं रहेगी। और कैसे बिहार चल रहा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के 2 लोग जो वहां बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये SIR भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। सवाल का जवाब नहीं देना है, अतीत और परिवार को लेकर टारगेट करना है, यही राजनीति है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री के पास इस विषय पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं? उन्हें कोई खामी नजर नहीं आती? 6 मिनट के भाषण में नीतीश कुमार के पास कुछ भी बोलने के लिए क्यों नहीं था? अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है। सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं? पूरा देश का क्या मतलब है? यह काम तो बिहार में हो रहा है। क्या इस तरह से बनाए जा रहे वोटर लिस्ट पर चुनाव होना चाहिए? बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर गोदी मीडिया एकदम से साइलेंट है। जदयू के बांका से सांसद गिरधारी यादव ने बयान दिया है, चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, बिहार के इतिहास या भूगोल का ज्ञान नहीं है, बरसात के दिनों में खेती के समय में कागज मांगे जा रहे हैं, लोगों पर थोप दिया गया है। बिहार में जो SIR निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, उसका जो समय का निर्धारण किया गया है 1 महीने के अंदर कराने का, वो बिहार की जो जनता है उसके हित में नहीं है। बिहार के जो आम मतदाता हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जितना ये मतदाता हमारे जो बिहार से बाहर हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो बिहार में भी मतदाता हैं, अभी जो माहौल है बिहार में वो खेती का माहौल है, बाढ़ का समय है, सब लोग खेती किसानी में रोपनी में लगा हुआ है, उसको इसके करने के लिए अपना खेती किसानी छोड़ के लगना पड़ रहा है। ये लोक कल्याणकारी राज्य है, चाहे जो भी संस्थाएं इस देश की हैं, संवैधानिक संस्था हो या जो भी संस्था है, उसका भी दायित्व है कि बिहार के या देश की जनता को पहले जो सुविधा है उसके अनुसार काम करे। जो बिहार में जो अभी SIR निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा रहा है, इसका समय 6 महीना होना चाहिए था। और जब लोकसभा में चुनाव हो गया तो विधानसभा में कराने का कोई औचित्य नहीं है। और यदि कराना ही था तो लोकसभा के बाद पर्याप्त समय था, इलेक्शन कमीशन के बाद जब वो वोटर का नाम जोड़ रहे थे उसी समय करा लेते। ये लगता है कि बिहार की जनता को, हमारे राज्य के मतदाता भाइयों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब चीज जमा करने में हमारे जैसे सांसद को 10 दिन का समय लग गया। हमारा बेटा अमेरिका में रह रहा है, उसको ये क्या करें हम? बहुत सारे रिश्तेदार बाहर रह रहे हैं, जो सुदूर दूसरे प्रांतों में जो उद्योगों में मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, वो कैसे इतना जल्दी आ जाएगा? कैसे उसका हो पाएगा? कैसे वो साइन कर पाएंगे? हर प्रकार की फोटो लगाओ, हर आदमी को खर्च बढ़ा दिया है। इसीलिए ये जो SIR बिहार में किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि इसका समय सीमा 6 महीना किया जाए और निश्चित तौर पर किसी भी मतदाता का जो वैध मतदाता उसका नाम नहीं कटे। और संविधान में ये है, ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि वो वैध मतदाता को सारी सुविधा घर पर उपलब्ध करावे, न कि उससे मांगे कि आप फोटो खिंचा के दीजिए, अब ये करके दीजिए। आप खुद से भेजिए सारे लोगों को, जो उपलब्ध है उसका वो खुद से फोटो खींचे।